जावा वर्सेस पाइथन। जावा मेनली हम तब यूज़ करते हैं जब हम कम्युनिकेशंस के ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। कम्युनिकेशन किसका करोगे? डेटा का करेंगे। चाहे वो लेयर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर या सर्विस लेयर और हमारी डाउ लेयर, या फिर वो दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स हो। हमने किसी मैसेजिंग सिस्टम को डेटा भेजना है, मैसेजिंग सिस्टम से कहीं और डेटा भेजना है, तो डेटा का फ्लो करना है बिटवीन चैनल्स के बीच में, सर्विसेज के बीच में डेटा को लेके जाना। तो जब डेटा को चैनल्स के बीच में, सर्विसेज के बीच में, लेयर्स के बीच में लेके जाना होता है और लाना होता है ना, तो वहाँ पे बेस्ट लैंग्वेज है जावा, जो सेफ्टी और सिक्योरली और इफेक्टिवनेस के साथ में फास्ट आपको डेटा का कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी। पाइथन बेस्ट है जब आप डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे मतलब उसके ऊपर कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, भाई इतना डेटा आया, कितना गया, कल कितना आया था भाई हमारे पास, कुछ कैलकुलेशन करनी है साइंटिफिकली। तो पाइथन के पास अपनी भी ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं। तब पाइथन इज़ अ बेस्ट लैंग्वेज अगर आपको डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इन फ्यूचर आपको मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, तो भी पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी फोकस करती है डेटा के ऊपर रिसर्च और कैलकुलेशन करने में, ना कि डेटा के कम्युनिकेशन करने में। तो दोनों ही लैंग्वेजेस का फ्यूचर ब्राइट है। जावा आपको लगेगी डेटा को कम्युनिकेट करने में, पाइथन लगेगी डेटा के ऊपर रिसर्च करने में। मेरे पास सपोज मान लो कोई डाटा साइंटिस्ट आया कि राजीव मुझे यार डाटा ला के देना, मुझे उसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी है। तो साइंटिस्ट को मैं डेटा कैसे ला के दूंगा? मैं जावा लैंग्वेज की मदद से कहीं से इनपुट में डाटा लूँगा और साइंटिस्ट को एज आउटपुट डेटा को पहुँचाऊँगा। तो कम्युनिकेट किससे हुआ? जावा से। फिर वो डाटा साइंटिस्ट उस डेटा को लेगा और पाइथन की मदद से उसके ऊपर कुछ साइंटिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो दोनों ही लैंग्वेजेस का फ्यूचर ब्राइट है। थैंक यू।